हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीएसयू बैंक के बारे में। पीएसयू बैंक जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, स्टार परफॉर्मर रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सरकारी बैंक है और सरकारी बैंक जो होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। किसी भी घोटाला में अपना प्रमुख रोल अपनाते हैं। अब ये सरकार जब हटेगी, जब दूसरी सरकार आएगी, तब पता चलेगा कि इस सरकार ने कितनी घोटाला की है। हाँ, तब तक तो पता नहीं चलेगा। तो हर बार जब तक सरकार रहती है तो उस सरकार का नहीं पता चलता, पिछले सरकार का घोटाला पता चलता है। तो वही चीज़ें देखा आ जाएगा, है ना। तो फिलहाल आज खराब संकेतों के बावजूद भी पीएसयू बैंक ठीक रहा है ना। बहुत ज़्यादा तो स्ट्रांग नहीं, लेकिन ठीक रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी से बढ़िया रहा है, और ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट में इतना डर है उसके भी बावजूद भी ठीक ठाक रहा है। फिलहाल एक महीना में इसने जो अभी बॉटम से टॉप तक 14-15% का तो रिटर्न आराम से दिया है, तो उस पर भी हम लोग का फोकस है। अभी क्या है कि जैसे आप ईरान उरान का तो चल ही रहा है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं लोकल फैक्टर को पकड़ के चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर एफआईएस की बिकवाली डन रही तब तो दिक्कत होगा। जिस तरह यहाँ दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक में दबाव है, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट ठीक था तो ठीक है, एचडीएफसी बैंक में दबाव है, इन्फोसिस में दबाव है। कोई नहीं, इस पर हम देखते हैं और आईटी पे हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो हम पीएसयू पे डिस्कस कर रहे हैं, तो पीएसयू बैंक में क्या है कि इसमें एचडीएफसी बैंक नहीं है, 12 बैंक आते हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मतलब आईओबी, मतलब सब इसी तरह के बैंक, सरकारी बैंक आते हैं। इसमें एचडीएफसी नहीं आते, समझ गया ना। तो ये काफ़ी सरकारी बैंक का इंडेक्स है, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के अभी भी दिया है, एक साल में इतने सब कुछ होने के बावजूद भी 34% इसमें दिख रहा है, 35% के आसपास का रिटर्न बना के दिया। और 5 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए। कभी 2022 और 2024 में इसका गुणगान आदमी करते करते नहीं थकता था। जब ये 29-30 पे चलता था, 27, 28, 29, 30 पे अपन इसको खूब बाइंग किए हैं, और उसके बाद देखिए मतलब डबल डबल हुआ है, बहुत शानदार। तो इस बार भी उम्मीद तो आदमी बना के रखा है कि कुछ अच्छा हो। अब अच्छा होगा तो ठीक है, अदरवाइज अभी एक साल में तो 33% का, बाकी 6 महीना में काफ़ी गिरावट है। एक महीना में अभी अप साइड में है। 6 महीना में टॉप जो इसका बना था 110 के आसपास इसका टॉप देखने को मिला था, ठीक है। तो अभी मैं इसका वो निकाल लेता हूँ कि लाइफ टाइम टॉप कितना का बनाया था। तो यहाँ नीचे मिल जाएगा ना, हाँ 110, 52 वीक का जो हाई था ना, ये 110 का बनाया था, बोले नहीं उसमें दिखता नहीं है। और लो बनाया देखिए 52 वीक का 66, और अभी का जो लो बनाया वो भी ज़्यादा, मतलब हम बहुत ज़्यादा, ये 87 के आसपास का बनाया था। कितना है 87, यस 87.46, मतलब एक दिन के लिए 86 और 87 के बीच में आया था। वापस से मजबूती आई और हुड़ दमंग दमंग करते हुए चढ़ गया। इसके साथ क्या है ना, बैंक निफ्टी, हाँ बैंक 20, इसका बड़ा अच्छा तालमेल बैठता है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने थंबनेल में पीएसयू बैंक वर्सेस बैंक निफ्टी तो देखा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बता दें कि बैंक निफ्टी ने, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी को सर हम लोग बैंक 20 से कवर कर लेते हैं। किससे कवर करते हैं? बैंक 20 से। और बैंक निफ्टी में हम लोग एक स्टॉक को नहीं पकड़ते, पूरा इंडेक्स ही कवर करते हैं। एक महीना में देखिएगा तो बैंक 20 पीएसयू से बेटर रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ प्राइवेट बैंक पहले एक्शन करता है, सरकारी बैंक जो है वो पीछे से आते हैं, ठीक है। फिर प्राइवेट बैंक पहले गिरता है, सरकारी बाद में गिरता है। तो ये बात तो है शुरू से। 6 महीना में देखिए कहाँ सरकारी बैंक और कहाँ राजा भोज, और बैंक निफ्टी कहाँ इस तरह का गंगू तेली, है ना गाना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो भैया ये देखिए साफ है डिफरेंस दिख गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। आप बोलिएगा ना 6 महीना में क्या होगा, आप मेरे को जनवरी से बताइए। जनवरी से जैसे बताएं तो लो फिर निकल गया। अब आप बोलिएगा ना 1 साल का दिखाइए, 1 महीना 2 महीना में कुछ नहीं। तो 1 साल में देखिए तो यहाँ बना के दिया 35% और ये बना के दिया 4%, मतलब 3.5-4। आप बोलिए अरे बाहर में जाओ तुम बैंक निफ्टी, हम तो भैया पीएसयू के साथ हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। लेकिन इसमें हम कुछ आपको अपडेट करना चाहेंगे, क्योंकि पीएसयू गिरने में भी बैंक निफ्टी का बाबूजी है। जब ये गिरता है ना भाई साहब, वाट लगा देता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ही देखिए 47% का रिटर्न, ठीक। बैंक निफ्टी 11% का रिटर्न, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ सर फरवरी 2026 में आपको रिटर्न बना के दे रहा है, 25 फरवरी 2026, 47% और 11%। अब यहाँ पर ही आ जाइए, यहाँ नीचे चलिए भाई, नीचे आइए, नीचे आइए।
जो 47% का रिटर्न था वो कितना में आ गया, 47 जो यहाँ दिख रहा था पॉइंट मान लीजिए 90 माइनस 17.90, तो ये कट गया, ये भी कट गया, और ये देखिए 30। तो पीएसयू बैंक 30% ऊपर से ठाक से नीचे आपको आता हुआ दिख गया। और बैंक निफ्टी कितना गिरा, 8% और 11, 18%, 18% बैंक निफ्टी गिरा, पीएसयू कितना गिरा, 30%। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब गिरावट आएगा तो पीएसयू का साथ मत लीजिएगा, वो सांसें फुला देता है। अब रही बात पीएसयू की लेवल, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पीएसयू का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप बोलोगे सर अभी पीएसयू में बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो मैं बस यही बोलूँगा कि रुकिए, बताते हैं, वीडियो में बने रहिए, धीरे से बता देंगे। काहे तो कस के नहीं ना बताएंगे, कस के बताएंगे तो काम खराब हो जाता है, तो धीरे से ही बताएंगे, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए 1 वीक में 58% और कोई भी ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन नहीं। हाँ, अब ये 98 करोड़ का हुआ, वहाँ पर ही 60% है, तो ठीक है, माना जाएगा 98 करोड़ में। अब 98 करोड़ का हुआ, वहाँ पर ही मतलब 20% 30%, मज़ा नहीं आता ना। तो यहाँ 45 करोड़ हुआ, तो यहाँ 58, मज़ा नहीं आया। तो इतना अच्छा अभी इस जगह नहीं हो रहा है, लेकिन इस एक महीना में देखिए कहीं ना कहीं तो आपको दिख जाएगा कि बढ़िया डिलीवरी पोजीशन के साथ बढ़िया मतलब बाइंग डिलीवरी हुआ है, मतलब टर्नओवर भी मस्त हुआ है और उसके बाद डिलीवरी भी मस्त हुआ है। तो इसमें वही दिख रहा है, यही 98 का ही मेरे को दिख रहा है, जहाँ 60% का बाइंग हुआ है। उस दिन का क्लोजिंग 96 का था, है ना, और लो 94 का था, तो वहाँ से आपको भागता हुआ दिखा है, तो अच्छा है। अगर 96 के पास भी आपने बाय किया है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग तो 87 तक गए थे, है ना, तो बढ़िया है। तो इस जगह अच्छा पैसा लगा 96 पे, तो स्वाभाविक है कि 100 क्रॉस करेगा, है ना। अब आपको अभी लेना है तो ठीक है, अब 96 पे अच्छा हुआ था तो आप उसके एक दिन बाद ले लेते हैं। डिलीवरी पोजीशन में यही डिस्कस होता है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो फिर ले लीजिएगा, है ना। अभी क्या है कि जो हम लोग का डीसी वाला जो इंडिकेटर था, ये 20 वाला यहाँ आ गया, समझे, तो हम लोग को वेट करना है। तो आप बोलिएगा किस लिए, तो ये जो है ना ऐसे जाए और ये अपना ऊपर जाता रहे, और फिर यहाँ से जब ये निकलेगा ना ऐसे 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 गाड़ी निकलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, भाई इंडिकेटर है एक, मैं उतना तो हम लोग इंडिकेटर को मानते हैं नहीं, फिर भी अगर अप ट्रेंड में है तो ऊपर पकड़ के जा रहा है, तो यहाँ अभी ऊपर पकड़ा है, समझे। लोग बोलेगा कि यहाँ पर 20 पे टच हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बात प्रॉफिट बुक। आप बोलोगे सर ये क्या है, क्या है, लीजिए सेटिंग में दिखा दिए, डीसी का 20, समझ गए। नाम हम नहीं बोलेंगे, हमको नहीं आता है ठीक, बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि बोलेंगे तो एक बार तो वीडियो बनाया तो इस पर लाठी कर दिया यूट्यूब। तो यहाँ पर ही सर देखिए ये इसको पकड़ लिया है, और एक बहुत अच्छी बात है, अब इसको अगर पकड़ ले चलेगा ना, पकड़ ले चलेगा, तो आपको यहाँ नीचे से पानी का फुवारा उठता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, एक टाइम था जब ये गिरावट हुआ, उसके बाद लाइन सीधा गया, फिर यहाँ से उठाई 20, ये 50, फिर ये 90 जो अपन थोड़ा लगाते हैं उस तरह से ये फुहारा चला। अब जो ये 20 वाला है, जो लाल वाला, जो अभी अभी हम लोग का कंडीशन है, वहाँ ये ऊपर जाएगा, समझ गए, और ये साइडवेज जाएगा तो फिर ऐसा रहेगा। अगर ये ऊपर उठ के इस तरह से अप ट्रेंड में जाएगा तो बहुत अच्छा है। इसमें हम लोग को ध्यान क्या रखना है, जब ये अप होता हुआ चला जाएगा और ये भी आके मिल के दोनों अप होता हुआ जाएगा, फिर लंबा तेजी होगा। अभी तेजी नहीं है, तो अभी आप लोग 109 तक जो है ना बढ़िया चांस है, ठीक है। अभी 100 में तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो 109 तक बढ़िया चांस है। जब ये यहाँ पर ही मिल के जब ये ऊपर उठेगा ना, तब वास्तव में असली तेजी आएगा, समझ गए। तो आप बोलिएगा नहीं समझे, नहीं समझे तो हम समझाते हैं फिर से एक बार। जिस तरह यहाँ देखिए ये गिरावट होने लगा, कब की बात है, ये देखिए यहाँ हाई बनाया, यहाँ से होके गिरावट शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए मोटा लाइन था ना, तो आप बोलिएगा हाँ। तो मोटा लाइन में क्या हुआ कि सारे चिपक गए, सारे चिपक गए, मतलब ये 20, 50 और जो ये 90 है, तो ये यहाँ आए और उसके बाद ये यहाँ आके यहाँ चिपक गए, फिर ऊपर उठा, फिर थोड़ा देर बाद ये चिपक गए। अब ये लाइन चिपक के प्राइस चलने लगा, अब ये जो लाइन में चिपक गए और प्राइस नीचे की तरफ जाने लगा, तो फिर बीच में ये टूटा यहाँ पर और ऊपर गया, और फिर फाइनली आपको बढ़िया तेजी देखने को यहाँ मिला। तो आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, वो तो आपने अच्छा बताया, लेकिन ये जो गिरावट हुआ इसका आपने कुछ नहीं बताया। तो भैया इसका क्या बताते, इसका तो अभी टच हुआ ही था, गिरावट होके ये तीनों लाइन आके यहाँ आके ये देखिए मिला ही था। तो उम्मीद तो गहराया था कि अब भैया यहाँ से और नीचे जाएगा, परंतु साल भर का साइडवेज मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बना के देना, इसके लिए पॉजिटिव रहा और यहाँ एक बाउंस बैक मारा है। तो अगर ये बाउंस बैक 109 को ऊपर निकलता है तब बड़ा तेजी होगा, अदरवाइज
यहीं पर ही घूमता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इस लेवल से भी डाउन में जब भी सेकेंड लॉट लगाना, क्या होता है कि आदमी खरीदने का सोचता है तो खरीद नहीं पाता है। अब 90 पे नहीं खरीदा तो अभी थोड़ी खरीदेगा, हाथ पैर कांपेगा। आप कहीं भी खरीद लो एक लॉट, इस खासकर पीएसयू को कम से कम 10%, ये 10 या 15 इस सेकेंड लॉट लगाना, उससे पहले नहीं लगाना। ऊपर में आपका स्वेच्छा है, 5 तो एज पर डिसिप्लिन है, प्लस अपना लेके आगे बढ़ते रहिए, फिर प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते रहिए। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। पीएसयू बैंक काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर होता है, तो इसका आप अच्छा से आनंद लीजिए और धीमी धीमी करके इस पर आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हमेशा एक पोजीशन खड़ा रखिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर किसी को कोई डाउट या समस्या होती है तो आप मेरे को, किसी को ज्वाइन करने में टेलीग्राम दिक्कत होता है तो ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, जरूर इस पर ज्वाइन करिए, जहाँ लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए। जिनको शैम्पू फेस पैक मंगाना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए ऑलरेडी बहुत थोड़ा लंबा लाइन है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होता है, तो देख लीजिए। अगर किसी को पोर्टफोलियो एजुकेशन भी लेना है तो आप इस नंबर का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ ईटीएफ में काम करता हूँ, ईटीएफ के अलावा किसी का कोई काम नहीं करता हूँ। मतलब कोई काम मतलब शेयर मार्केट में ऑप्शन, चैन, फ्यूचर, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता हूँ। मैं शुद्ध ईटीएफ धारी आदमी हूँ और ईटीएफ में ही पिछले सालों से लगा हूँ। आने वाला समय में भी ईटीएफ में ही लगूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि एक रिवर्स ईटीएफ ले आए ना, तो हम लोग भी शॉर्ट करके थोड़ा पैसा बना लेंगे। समझ गए? चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।